उस दूसरा ऐसा है कि जो देश की पीयूसी जो है वो भी बड़े पैमाने में बेची जा रही है। आपको तो पता है कि पीयूसी हमारे देश के युवाओं को बड़े पैमाने में जॉब देने का काम करती थी। देश के लोगों के लिए, जैसे अपन पेट्रोलियम की बात अगर देखते हैं तो पेट्रोलियम जब मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार थी तो इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल के दाम आज से भी ज़्यादा थे, लेकिन पेट्रोलियम व्यवस्था सरकार के कब्जे में थी, पीयूसीज के पास थी। लोगों को कम दर में दाम में पेट्रोलियम व्यवस्था प्राप्त हो, सरकार के तिजोरी पे उसका अगर बर्डन आ भी गया, लेकिन लोगों को कम दाम में चीज़ें मिलना चाहिए। ये काम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सरकार में हुआ। आज आपने देखा होगा कि देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर बताते कि अब हमारे हाथ में नहीं है, डीजल पेट्रोल और गैस के कीमतें कम करने का अधिकार हमारे नहीं है। पूरे के पूरे पीयूसीज आज अदानी और अंबानी के हाथ में चले गए, उनके मित्रों के हाथ में गए, नरेंद्र मोदी के मित्रों के हाथ में गए। यही हम देख रहे हैं। देश का जो डिफेंस व्यवस्था है वो डिफेंस भी आज अदानी के हाथ में चला गया। उसमें चाइनीज़ लोग उसमें इन्वॉल्व किए गए। राहुल जी ने उसमें प्रश्न भी किया कि ये चाइनीज़ व्यक्ति कौन है। तो क्या देश की सुरक्षा, देश की जनता का अधिकार, ये सब चीज़ें बेचने के लिए नरेंद्र मोदी को हमने सत्ता में नहीं लाया, और उसका जवाब पूछने का अधिकार देश की जनता को है। अपोजिशन पार्टी कर कांग्रेस को तो ज़्यादा है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ये सवाल उनको पूछ रहे थे। लेकिन आज ये सवालों को पूछने के बाद जिस तरह से झूठा आरोप लगाकर, क्योंकि मोदी जो चीज़ है, मोदी सरनेम के हमारे बिहार में भी लोग हैं, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी, देश के कई वो विविध जाति और धर्मों में है। अब विविध जाति धर्मों में होने के बाद ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो लोग हैं भगोड़े, जिन्हें हमारे देश के जनता का पैसा लूट कर भागे हैं, उनके बारे में उनको चोर कहा है। वो कहते हैं कि बैकवर्ड को आपने अपमान किया है। अगर नीरव मोदी और ललित मोदी ये बैकवर्ड है, तो जो बैकवर्ड लोग इस देश में रहते हैं, हमारे बिहार में रहते हैं, तो उनको पता है ना कि कौन बैकवर्ड में है। इस तरह के दुनिया के, हमारे हिंदुस्तान की जनता को झूठ बोलकर, झूठे सपने दिखाकर कितने दिन तुम सत्ता में रहोगे, ये सवाल हम बीजेपी को पूछना चाहते हैं। अगर बैकवर्ड अगर सही में नरेंद्र मोदी रहते, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मैंने उनकी जात पूछी थी, वो अपनी जात नहीं बता सके। वो कितने पढ़े वो भी कभी नहीं दिखा सकते, उनके साथ कौन पढ़े वो भी किसी को पता नहीं। और इस तरह से झूठ मूठ का एक देश के प्रधानमंत्री लोगों को झूठ मूठ की बातें बताकर देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जिस राहुल गांधी के परिवार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके तो राजीव गांधी तक, उस परिवार ने हमेशा इस देश को समर्पण से और अपनी पूरी ताकत के साथ, बलिदान के साथ इस देश को दिया है। उस परिवार को देशद्रोही अगर कह रहे नरेंद्र मोदी, तो ये देश का अपमान है। नीरव मोदी और ललित मोदी के बारे में बोलना यानी देशद्रोह होता है, तो गांधी परिवार के बारे में बोलना भी तो ये देशद्रोह होता है। ललित मोदी, नीरव मोदी तो देश से पैसा लेके भागे हुए, जनता का पैसा लेके भागे, भगोड़े लोग हैं। उन लोगों को अगर हमने चोर बोला तो हम देशद्रोही है। तो गांधी परिवार को अपमानित करने का फिर ये तो बड़ा देशद्रोह है। तो बीजेपी के लोग क्या गांधी परिवार से माफ़ी मांगेंगे, ये सवाल हमारा है। और जिस तरह से आज राहुल गांधी को अपमानित किया जाता, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मुझे पता है कि मैडम सोनिया जी को बीजेपी के मंत्री, जिसमें बिहार के भी कुछ मंत्री है, उस राजीव गांधी की वो धर्मपत्नी है, जिस राजीव गांधी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, उस विधवा का अपमान
बीजेपी के मंत्री और सांसद कर रहे थे, संसद में कर रहे थे। और इस तरह का अगर गांधी परिवार का अपमान करने का काम साहस अगर बीजेपी करना चाहती है तो देश की जनता इनको अब सबक सिखाएंगी। ये जो इनकी तानाशाह प्रवृत्ति जो है, इस प्रवृत्ति को अब लोग जवाब देंगे। और कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में अब रास्ते की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का जिस